नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 6 अगस्त 2022 है और दोस्तों आज हमारे टेबल पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है। इंपॉर्टेंट डिसीजन है फॉर अवर इकोनॉमी। की पॉलिसी रेट, बहुत ही सिंपल शब्द में बात करूं तो रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिससे सेंट्रल बैंक दूसरी बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे देती हैं। जो प्रो स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, यू नो व्हाट रेपो रेट इज। नए स्टूडेंट्स के लिए क्विकली एग्जांपल दे दूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, एपेक्स बैंक है, उसके नीचे लेट्स से एसबीआई है। तो एसबीआई को अगर पैसे चाहिए, एसबीआई को अगर 100 रुपये चाहिए तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगी और कहेगी कि हमें 100 रुपये दीजिए, बदले में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लीजिए। कागज़ होता है जिसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, तो जी सेक जिसको कहते हैं, तो ये जी सेक रख लीजिए और बदले में हमें 100 रुपये दे दीजिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़ी फ्री में 100 रुपये देगी, इस पर भी एक इंटरेस्ट लगेगा ना, इंटरेस्ट रेट होगा। जैसे मैं और आप लोन लेने के लिए एसबीआई के पास जाते हैं तो वो थोड़ी हमें फ्री में देंगे कि हाँ हमारे पास पैसे हैं आप ले जाओ, नो, वो हमें लोन देंगे तो उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब एसबीआई को पैसे देगी तो उस पर एक इंटरेस्ट रेट लगेगा, इसको कहते हैं रेपो रेट। और बदले में मीन्स यही चीज़ रिवर्स भी हो सकती है। अब आरबीआई को ऐसा लगे कि मार्केट में बहुत सारे पैसे हैं, एसबीआई के पास ऐसे ही लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं और दूसरी बैंकों के पास भी यही सिचुएशन है, लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो लिक्विडिटी को कम करने के लिए ये इंटरेस्ट रेट जो है मीन्स उसको बढ़ाया जाता है। तो एसबीआई क्या कहेगी कि नहीं नहीं, हमें 4% पर पहले आपने पैसे दिए थे, अब आप इसको 5% कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्स्ट्रा 50,000 करोड़ हैं, ये आप वापस रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, बैंक के पास पैसे कम हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ना, दिस इज हाउ इट वर्क्स। लगता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक बार आप चीज़ों को समझ लें, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। आपको रात को 12 बजे भी कोई उठाकर पूछे कि व्हाट इज रेपो रेट, आप इजीली बता पाओगे, बिकॉज यू नो हाउ इट वर्क्स, राइट। तो इसको कहते हैं कि फंडा हमारे क्लियर हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है। पहले कितना था, 4.9% था, अब 0.5% इसको इंक्रीज किया है, राइट। तो 4.9 से अब ये हो चुका है नया रेट जो है रेपो रेट, दैट इज 5.4%। जो पेंडेमिक के टाइम पर क्या हुआ था, पेंडेमिक के टाइम पर दोस्तों ये हुआ था कि लोगों के पास राइट बिजनेस करने के लिए भी पैसे नहीं थे। सारे पैसे कहीं पर किसी का नुकसान हो गया, पेमेंट नहीं आई, ये सारी चीज़ें हुई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो उस टाइम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि आइए और पैसे लेकर जाइए, लोन लीजिए, राइट। ग्रोथ करना है, पैसे चाहिए आपको, तो हम देंगे आपको पैसे और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में पैसे देंगे आपको। आपको घर बनाना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, आइए। तो फ्लो जो है, लिक्विडिटी जिसको कहते हैं, लिक्विडिटी यानी कि पैसों का फ्लो, मनी का जो फ्लो है उसको इंक्रीज कर दिया था बाय कटिंग डाउन इंटरेस्ट रेट। लेकिन अब धीरे धीरे इंक्रीज किया और अब हो गया 5.4%। अब इसका मतलब क्या है, इसकी इम्पैक्ट क्या होगी। देखिए, अब लोन्स जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, तो अब एसबीआई और दूसरी बैंक्स भी इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज करेगी। तो होम लोन, कार लोन, रिटेल लोन जिसको हम कहते हैं, वो एक्सपेंसिव हो जाएगी क्योंकि एसबीआई को भी अब ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो अगर लोन जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं तो इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगी कि ग्रोथ पर इसकी इम्पैक्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इश्यू हमारी इकोनॉमी में ये है कि इन्फ्लेशन, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। तो महंगाई को कम करने के लिए भी आपको पैसों के फ्लो को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो महंगाई भी जो है वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। तो लोन एक्सपेंसिव होगी, लेकिन ये जो मेजर लिया है वो इसलिए लिया है ताकि इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल में लिया जा सके। इसकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होगी। फॉर एग्जांपल रिटेल सेक्टर की बात करें तो अब नया ग्राहक जो हैं वो होम लोन के लिए जाने से पहले थोड़ा सोचेगा कि पहले 7-8% में लोन मिल जाती थी, अब वो शायद 8-9% में मिले। तो वो सोचेंगे कि क्या ये राइट टाइम है। मोबाइल और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदने के बारे में भी लोग इंस्टॉलमेंट में ख़रीदने से पहले सोचेंगे कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है तो
ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगी। लेकिन दूसरी तरफ अच्छा ये होगा कि इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में आएगा, अगर आप लेट्स से जस्ट इमेजिन कि 100 रुपये पेट्रोल के पैसे दे रहे हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी होता है फ्यूल की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल राइट, कि आप समझ पाएँ। जस्ट इमेजिन कि अगर 100 रुपये आप दे रहे हैं, अब पेट्रोल की कीमत कम होकर 80 रुपीज़ हो जाए, नहीं होगी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में थोड़े मज़े लूट लीजिए, रियलिटी में तो नहीं होगा। तो अगर 80 रुपीज़ हो जाए तो बाकी की सारी चीज़ों के अंदर मीन्स उसकी प्राइस भी धड़ाधड़ गिरने लगेगी। क्यों? क्योंकि मेन जो वन ऑफ द मेन स्ट्रॉन्ग रीज़न है वो फ्यूल की प्राइस जो हैं, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो हुआ है, तो उसमें बाकी सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो जाएगा, तो दूध में भी 1 रुपया घट जाएगा, वेजिटेबल भी 1-2 रुपये सस्ता हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें एक चेन ऑफ इवेंट देखने को मिलेगी। तो इन्फ्लेशन जब कम होगा तो लोगों की जेब में क्या रहेंगे? लोगों की जेब में रहेंगे पैसे, और पैसे रहेंगे तो आप उसको खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो फिर ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये रास्ता जो है वो अपनाने की यहाँ पर बात हमें नज़र आ रही है कि इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको टाइट की है, राइट। इसको कहते हैं टाइटन मॉनेटरी कंडीशन, कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको थोड़ा टाइट किया है, पैसों के फ्लो को थोड़ा कम किया है, कम करने की कोशिश है यहाँ पर, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। वी नो के यूक्रेन और रशिया के बीच में तो युद्ध चल रहा है। अब ये पूरा ताइवान वाला जो इश्यू सामने आया है, तो इससे भी एक नया इश्यू हो सकता है। सप्लाई चेन में आज भी ग्लिचेस हमें नज़र आ रही हैं फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस। अब मैं इन सारी चीज़ों की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग के ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स, 99% स्टूडेंट्स ये वीडियो अभी देख रहे हैं, तो ये यू आर रेगुलर स्टूडेंट्स, तो यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। आप एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस भी देखते हैं, करंट अफेयर्स का वीडियो भी देखते हैं, और फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस के वीडियो में भी ये सारी चीज़ें हमने बातचीत की हैं। तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, सप्लाई चेन ग्लिचेस, ये सारी चीज़ों की वजह से अब सेंट्रल बैंक जो है वो ये तय कर रही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल में लेना ही पड़ेगा। और हमारे शक्तिकांत दास साहब जो हैं उन्होंने कहा कि देयर आर साइंस दैट कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हैज़ पीक्ड। 7% से भी ज़्यादा कंज्यूमर इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन है। तो इसको मॉडरेट करने के लिए, और ये मॉडरेट हो भी जाएगा, 4th क्वार्टर जो आएगा इस फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च का जो टाइम आएगा 2023 का, तो उस टाइम पर इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में भी आ जाएगा। तो अब अभी से प्रयास जो है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। और अभी जो इन्फ्लेशन है ये 7% से ज़्यादा है, तो ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल हैं और इसको कंट्रोल में लाना बहुत ही ज़रूरी है। जो 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो डिसाइड करती हैं, तो इन्होंने यही डिसाइड किया यूनानिमसली, यानी कि सारे के सारे मेंबर्स ने ये कहा कि नहीं, हमें रेट को इंक्रीज़ करना ही चाहिए। और रेट के ये जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ, रेपो रेट इंक्रीज़ हुआ, तो इसी के साथ साथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, दूसरे जो रेट्स हैं उसमें भी हमें 0.5% जितना या फिर 0.50% जितना हमें राइज देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी को यहाँ पर फोकस में रखा गया है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अगर आप लिक्विडिटी को कम करेंगे तो ग्रोथ पर क्या इम्पैक्ट आएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि लोन्स जो हैं वो लोग कम लेंगे तो फिर कार्स कैसे खरीदेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कैसे खरीदेंगे, एक्सेट्रा। तो इसमें भी गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने ये बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये डिसीजन ले रही है, और हमारे पास लिक्विडिटी का कोई इश्यू नहीं है। फ़िलहाल जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये सोर हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 1-2 दिन पहले हमने देखा था कि इम्पोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स जो हैं उसमें हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जब बढ़ता है तो रुपी पर भी प्रेशर आता है, और दूसरी तरफ क्या है कि रुपी और डॉलर को मेंटेन करने के लिए गवर्नर जो हैं या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हैं वो डॉलर को मार्केट में रिलीज़ करती है। जब हमारे पास पैसे आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा ही नहीं बैठी रहती है, वो क्या करती हैं, वो डॉलर्स को ख़रीदती हैं, राइट। गोल्ड देकर डॉलर ख़रीद लिया, तो डॉलर जो है, कैश डॉलर जो है वो हमारे पास रहेंगे, राइट, बिलियंस में रहते हैं। और जब भी रुपये की वैल्यू कम होती है तो फिर डॉलर का फ्लो बढ़ाया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, डॉलर को देकर बदले में रुपीज़ लेती है। तो मार्केट में से रुपीज़ कम हो जाएंगे, डॉलर का फ्लो बढ़ जाएगा,
तो जिसकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ऐसे जब ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं तो उससे क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो डॉलर्स है ना वो भी थोड़े कम हो जाते हैं। आप देखिए डॉलर इन द सेंस ओवरऑल जो पैसे जो हैं वो भी थोड़े कम हो जाएंगे। तो एवरेज सरप्लस जो सिस्टम में था इट वाज 6.7 लाख करोड़ रुपीज़ अप्रैल मई के टाइम पर। अब ये 3.8 लाख करोड़ रुपीज़ हो चुका है। और दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स ने यही इसी प्रकार के, बैंक ऑफ जापान को छोड़ दे तो बाकी की सारे डेवलप देशों की बैंक्स ने, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, तो इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा 0.50 यानी कि 50 बेसिस पॉइंट 0.50% से उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया। सेम थिंग गोज़ विथ यूएस फेडरल रिजर्व, उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट से यानी कि 0.75% इंटरेस्ट रेट जो है वो उसको इंक्रीज़ किया है। तो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग, राइट। तो बॉटम लाइन क्या है, अगेन क्विकली रिमाइंड करवा देता हूँ। लिक्विडिटी जो है उसके फ़्लो को, पैसों के फ़्लो को थोड़ा कम करने की कोशिश है। ये इसलिए ताकि हम इन्फ्लेशन जो है उसको थोड़ा कंट्रोल में ला सकें। फंडामेंटल्स जो हैं इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग हैं, कोई चिंता का इतना बड़ा कोई ख़ास विषय नहीं है। रिसेशन, स्टैगफ्लेशन ऐसी कोई सिचुएशन का कोई ख़तरा नहीं है। तो इसी इन्फ्लेशन को ही ध्यान में रखते हुए 7% से भी ज़्यादा है इन्फ्लेशन, तो इसको थोड़ा कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट को, रेपो रेट को इंक्रीज़ किया है। और पास्ट में जब इंक्रीज़ किया था इंटरेस्ट रेट, राइट, इससे पहले की जो बाई मंथली पॉलिसी थी तो उसमें जब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया था उस टाइम पर भी मैंने बताया था कि आने वाले समय में भी इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा, और यहाँ पर वैसा ही हुआ है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी, उनका भी यही मानना था, अनुमान था कि नहीं ऐसा ही होगा, और ऐसा ही हुआ है। तब देखते हैं आगे क्या होता है इकोनॉमी में। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा। आई विल गेट बैक टू यू as quickly as I can, and I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.